हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। हाय कैप्रिकॉर्न, ये आपका रीडिंग है। ये है मई महीने का 1 से 15 2022 की एनर्जी के ऊपर आपका रीडिंग, ठीक है। तो 1 तारीख से 15 तारीख तक मई महीने का 2022 का एनर्जी के ऊपर रीडिंग है। इसमें हम 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। 3 कार्ड्स का एनर्जी रीडिंग। चलिए, आपके राशि, लग्न या सन साइन कोई भी जगह पे मकर यानी कैप्रिकॉर्न रह सकता है, और आपका सन साइन यानी राशि, मून साइन यानी राशि, असेंडेंट यानी लग्न, और सन साइन में रह सकता है। आप ये देख सकते हो, रिजोनेट हो सकता है। तो पहला कार्ड है आपका पास्ट एनर्जी, कैप्रिकॉर्न पास्ट एनर्जी, अ चेंज इन द विंड। कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट एनर्जी, नेवर एंडिंग स्टोरी। कैप्रिकॉर्न फ्यूचर एनर्जी, को क्रिएट। जबरदस्ती का कुछ बनने का कोशिश चल रहा है। जबरदस्ती का ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा होता है कभी कभी, कोई ऐसा स्टोरी हमारे ज़िंदगी में लग जाता है ना कि आप चाहो ना चाहो उसी से लड़ते रहोगे, लगे रहोगे, फिर उसको लेके कुछ भी करने का कोशिश करोगे बट वो नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए, और 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। कैप्रिकॉर्न द फिश, कैप्रिकॉर्न द राइडर, कैप्रिकॉर्न द आउल्स। ओके, अभी क्या ना, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हो मेरी रीडिंग, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी बना हुआ वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग पहली मतलब बार आ रहे हो, मतलब वापस आ रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। अभी देख लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स के ज़रिए कि एक्चुअली कैप्रिकॉर्न का मई महीना का लव रीडिंग, लव पोर्शन कैसा चलेगा। लव रीडिंग कैप्रिकॉर्न, ओके। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स, ओके। द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, द सन। वाओ 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 वाओ, सन मिलते ही मैं खुश हो जाती हूँ। वर्गों को भी सन मिला था या अच्छा। आपका स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है काली, लिबरेशन। माँ काली आए हैं आपको। 26 नंबर है, नंबर 8। 26 मतलब 6 + 2 = 8। 8 मतलब अबांडेंस। आपकी तरफ अबांडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल अबांडेंस। आपकी हेल्थ का भी सुधार हो रहा है। आपकी तरफ अबांडेंस आ रहा है, बट वही दुखी हो आप रिलेशनशिप वाइज। चलिए शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। पास्ट एनर्जी बोल रहा है अ चेंज इन द विंड, मतलब अभी तो हवा में भी चेंज है। हाँ, जाहिर सी बात है, सर्दी गया गर्मी आया, इतना गर्म हवा, माय गुडनेस। मतलब आपकी ज़िंदगी की नहीं, मैं तो वेदर की बात कर रही हूँ, बट एग्जैक्टली कैप्रिकॉर्न आपकी हालत भी वैसा ही है। जैसे थोड़ा सा अच्छा वक्त आया था, थोड़ा सा मीठा मीठा बातें हो रही थी, थोड़ा सा फाइनेंस भी दिख रहा था, बट फिर से वही का वही आके ज़ीरो में खड़ा हो जाना। इट्स पैथेटिक यार। मतलब 0 से सडनली 100, फिर 100 में आए तो आपको लगा हाँ मेरा दिन फिर गया। देन यू स्टार्ट डूइंग सम गुड थिंग्स, अगेन 0 में आ जाना। सो ये एक अजीब सी बात है। आपके चेंज आ रहे हैं आपकी तरफ, बट वो चेंज भी ना आपको जैसे मज़ा नहीं, सज़ा दे रहा है ऐसा। आपकी तरफ फाइनेंस आ रहा है। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, कार्ड नंबर 12। 2 + 1 = 3। मुझे थर्ड पार्टी का यहाँ पे दिख रहा है। I mean, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर से तो सुखी दुखी, जैसे आप न्यूट्रल हो, बट यस आपका ना किसी के ऊपर बहुत दिल लगी है, आप बहुत प्यार करते हो, बट उसके लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, तो उसको ना आप सह नहीं पा रहे हो। लाइक मेरा तो जो होना है होने दो, उसमें क्या है, बट उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, दैट इज़ पेनफुल। ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे वही है, अ चेंज इन द विंड। तो आपका
आपके तरफ जो भी आपने एक शेप लिए थे, आप जो भी एक पैटर्न लिए थे, सोचो कि आपका जो भी प्रोफेशन है या जैसे भी आप खुद को सजाए थे, उसमें एक हवा चल रहा है और आपका जैसे सजावट भी कर रहा है। तो ये अक्सर ऐसा होता है, अगर उस सजावट में ना सादगी की थोड़ी कम हो सकता है कि आपने किसी को खुश करने के लिए कुछ फेक किए थे। किसी को खुश करने के लिए आप कुछ फॉलो कर रहे थे। मे बी आपने कुछ ज़्यादा ज्वेलरी पहन लिया सामने वाले को दिखाने के लिए, देखो देखो मेरे पास भी बहुत ज्वेलरी है, बट अल्टीमेटली आपको पता है कि वो ज्वेलरी सारे फेक है, जस्ट टू मे शो ऑफ आपने पहन लिया। ऐसा अगर है तो एक सच्चाई का हवा आता है ना, तब सब निकल जाता है। तो यहाँ पे 34, 4 + 3 = 7, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट का ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ होता ही है जिससे आप बच जाते हो, जिससे आपका मतलब जैसे सोचो अचानक से आपको 2000 रुपये का ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं से वो 2000 रुपये आ ही जाता है आपका। ऐसा नहीं होता है कि बिना खा के आप पड़े हो, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग आपके साथ है, बट फिर भी यू आर वेरी अनहैप्पी विथ योर रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विथ सम पाइसिस एनर्जी हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपका ही कम्बिनेशन हो पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आपका पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न कॉम्बिनेशन नहीं है, देन यू आर फाइटिंग फॉर मनी। ये फिश एनर्जी, यू आर focused on your financial abundance and you are dealing with some water sign, maybe it's Cancer, Scorpio और Pisces कोई भी हो सकता है। और उसके साथ साथ Gemini, Libra, Aquarius एनर्जी भी है and you are completely burdened। देखो आप कैसे बांधे हुए हो, आपका इस कार्ड की एनर्जी को देखो, what a pathetic एनर्जी। आपके आँख भी बांधा हुआ, हाथ पैर सब कुछ बांधा हुआ, चारों तरफ से सोड लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे निकलने का भी रास्ता नहीं है। You want to get out from this situation बट देयर इज़ नो वे आउट। आपको नहीं दिख रहा है कहाँ से मैं भागूँ इस परिस्थिति से। सो एक ऐसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो। सो इट्स रियली पेनफुल टू यू। जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, ये एनर्जी पे आप कभी भी खुश नहीं हो और इधर से आप निकल भी नहीं पा रहे हो। ये आपका पास्ट एनर्जी था। अभी आपका प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में है नेवर एंडिंग स्टोरी। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आता था, छोटा सा एक बच्चा एक गाड़ी लेके खेल रहा है और पेट्रोल का शायद था वो, या तो फिर कोई गाड़ी का था। तो वो बच्चे को ना एक बार उसका पापा बोलते बस कर यार क्या सारा दिन, और वो बच्चा बोलता है क्या करूँ पापा जी, पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता। ऐसा टाइप का मुझे वही, ये नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड देखते ही मुझे वही याद आता है कि ख़त्म ही नहीं होता। मतलब इसको आप ख़त्म करना भी चाहो तो जैसे इतना लंबा कर्मा है इस रिश्ते के साथ, इस पर्सन के साथ आपका इतना लंबा, इतना गहरा आपका कर्मा है ना कि आप इसको एंड ही कर नहीं पाते हो। देखो कार्ड नंबर है 37, 7 + 3 = 10, इसका मतलब नंबर 1। ये भी है नंबर 1, लेकिन आप दोनों के लिए ही बने थे, पिछले जन्म में बने थे। इस जन्म में क्या हुआ, पिछले जन्म में तो कुछ हुआ था जिससे आप दोनों बिछड़ गए थे। इस जन्म में आप बिछड़ के ही आए हो, बट अब दोनों को फिर से मिलना हुआ। अभी ऐसा हुआ ना आप छोड़ पा रहे हो ना आप इसको ले पा रहे हो। अगेन मैजिशियन एनर्जी, ये भी नंबर 1 एनर्जी है, तो 111 मास्टर नंबर हो गया। तो आप समझ पा रहे हो ना, ये जो है ना आपकी जो एनर्जी है ये काफ़ी यूनिक एनर्जी है, इसीलिए आप इस एनर्जी से, इस रिश्ते से निकल ही नहीं पाते हो। ये एक जैसे मैजिक से बांधा हुआ है। हो सकता है कि कभी आपने इस पर्सन के ऊपर कुछ जादू टोना किए थे, या तो इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई जादू टोना किए थे। जैसे हो सकता है ना कि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इनको कभी छोड़ना नहीं चाहते, तो आपने कुछ ऐसा पूजा पाठ कराए कि हे भगवान ये मेरे से कभी दूर ना जा पाए। बट अभी ऐसा हो गया आप इनके साथ रह नहीं पा रहे हो, बट उसका वो जो पूजा आपने कराया था उसका असर तो अभी भी है। तो उस असर के कारण ना आप उसको छोड़ पा रहे हो ना आप उसको ले पा रहे हो।
ये देखो टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका जो पर्सन है वो उसमें सैजिटेरियस एनर्जी यानी फायर एनर्जी हो सकता है। और ऊपर से क्या है ना, आपने बहुत मन्नत मांगी है, इस रिश्ते को अपने जैसे मन्नत में मांगे है, लाइक भगवान से बुला के मांग के आपने इस परिस्थिति को क्रिएट किया है कि मेरी पर्सन मेरे से कहीं नहीं जाएगा। अभी आप खुद ही बोल रहे हो भगा दो इसको, मैं और ले नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। एक बार आपने खाना मंगवा लिया रेस्टोरेंट में तो आप फिर से उसको वापस नहीं कर सकते। आप अगर नहीं खाना चाहो तो दूसरी बात है, पैक कर देंगे, बिल तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो वही बात है, बिल इसमें क्या होता है ना, कर्मा। आपने पूजा पाठ करके इसको आपके साथ बांध दिया था, अभी आप हटाना भी चाहो तो हटेगा नहीं, क्योंकि बिल तो आपके नाम पे फट गया, बिल आपके नाम पे बन गया। सो आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज यू आर डूइंग कर्मा। आप चक्की पिसिंग ऐसा हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस रिश्ते से अभी निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है वो देख लेंगे। फ्यूचर एनर्जी बोल रहा है को क्रिएट। ये कार्ड में बड़ा मज़ा है। देखिए जैसे ये है चीता, ये है आउल। पकड़ लो आप चीता हो और आपका पर्सन आउल है, ठीक है। अभी चीता तो अंडा नहीं देता, आउल का अंडा हुआ। अंडे के अंदर कैसा बच्चा है, चीता की तरह दिखने में। देखो मतलब सॉरी, एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ अभी दिख रहा है। जैसे आप अपने पार्टनर को ऐसे घोल के पी लिए ना, उसका गुण अवगुण, मतलब उसका नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ, कि आपके अंदर आपका मतलब आपका अगर बच्चा होगा आप दोनों का, तो वो बच्चा भले दिखने में आपकी तरह हो बट गुण में क्वालिटी में आपके पार्टनर की तरह ही होंगे। तो ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे आउल के पेट से चीता की तरह बच्चा, चीता का बच्चा, बट वो भी अंडे में। मतलब इट्स अ को क्रिएशन, आप दोनों मिलके ही ये क्रिएट कर सकते हो। तो अभी अगर आपका तबीयत खराब, ये इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कैप्रिकॉर्न आपका तबीयत सही नहीं है। अगर आपका तबीयत सही नहीं है तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मैजिक यू हैव डन, या तो फिर आपका पार्टनर ने आपके ऊपर किए थे। इट इज़ ऑल अबाउट द मैजिक। देखिए आउल आ रहा है बार बार, यह है कार्ड नंबर 44। मतलब आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, बट आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त ना आपके शरीर, आपका हेल्थ वाइज आपको बैलेंस मिल रहा है, ना आपका फाइनेंशियल वाइज बैलेंस मिल रहा है, ना कि साइकोलॉजिकली बैलेंस मिल रहा है, कहीं से भी आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है। आपका यहाँ पे देखो आउल 12, कार्ड नंबर 12, 2 + 1 = 3। अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक के साथ जी रहे हो और किसी और का माला जप रहे हो। लाइक आप श्री कृष्ण का पूजा तो करते हो बट नाम जप करते हो तो हरे कृष्ण बोलने की जगह ओम नमः शिवाय कर रहे हो। कोई गल नहीं, दोनों सही है, ऊपर वाला है, दोनों सही है, बट मानव में तो दोनों अलग है ना। किसी के साथ आप घर बसाए हो, किसी और का माला जप रहे हो, किसी और को प्यार कर रहे हो, किसी और का बच्चा है आपके पास या ऐसा कुछ है, एनर्जी वाइज उनका सारा जादू टोना आपके ऊपर या आपका सारा जादू टोना उनके ऊपर। तो जैसे लोग भी आपको लेके अभी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसका ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे देखो बार बार मुझे थर्ड पार्टी दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है ना, इससे आपको निकलना ही निकलना है, 100% निकलना है इससे। अगर जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपकी ज़िंदगी तहस नहस होते रहेंगे। आप बार बार इसको क्रिएट करने का कोशिश करोगे, बार बार आप उलझ जाओगे, सुलझना आपके बस की बात नहीं रहेगा। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है लोग आपके बारे में बात करने शुरू करें, इससे आगे आप कहानी को एंड करो, वरना ये बहुत बुरा टाइम आ जाएगा, बहुत बुरा मोमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातें कानों कान होने से पहले आप सुधर जाओ। एंड द सन इज़ वेटिंग, आपको ब्लेसिंग देने के लिए सूर्य भगवान जी वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ इनके अकॉर्डिंग चलो। एंड आपको मे भी हो सकता है हो सकता है कि आप ऐसे कोई इंसान को डील कर रहे हो। एक तरफ वाटर साइन है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, एंड एक तरफ है फायर साइन
लियो एरीज सैजिटेरियस, मुझे लियो भी लग रहा है। तो आपका ये जो लियो के प्रति अट्रैक्शन है, जिसके साथ आप नहीं रह रहे हो, आप रह रहे हो कोई वाटर साइन के साथ, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपके अंदर का जो अंडा है, वो अंडा यानी सोच, यानी आपके दिमाग का क्रिएशन, आपका दिमाग का जो सपना है, सब कुछ आप इस लियो के अनुसार देख रहे हो, बट आप इसके साथ रह रहे हो। सो इट्स अ हॉच पॉच, खिचड़ी। मैं बोल सकती हूँ कि कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी अभी खिचड़ी बन चुकी है, ये है। बट सूर्य देवता का कार्ड लास्ट में आया है, सो आई हैव लिटिल होप कि बहुत जल्दी आप इस पूरा सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, बहुत जल्दी। कार्ड नंबर 19, ओह यस। तो अभी ना 19 को शनि का कुंभ में गोचर होगा, तो हो सकता है कि 19 अप्रैल के बाद से आपका तबीयत में सुधार आए, आपकी सोच में क्लैरिटी आए, आपकी सोच विचार की जो परिस्थिति है, पैटर्न है, इसमें भी चेंज आए। अभी कार्ड क्या आया है? काली। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है काली। माँ काली बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से आपने ऐसा कई जगह पे पूजा कराए थे जहाँ पे माँ काली या माँ दुर्गा का पूजा होता है। अगर ऐसी कोई जगह पे आपने कभी इनके लिए पूजा कराए थे तो आपको दोबारा पूजा कराना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है जहाँ पे जाके आप इसके लिए मन्नत मांगा करते थे, वहीं पे जाके आपको फिर से पूजा करना पड़ेगा। तभी आपकी पैसों की बरकत होगी, तभी आपके रिश्ते में सुधार आएगी, तभी आपकी मतलब तबीयत में भी सुधार आएगा। तो ये पूरा परिस्थिति को अगर आप अपना कंट्रोल में लेना चाहते हो, जिस मंदिर में अपने माता टेके थे इससे पहले, उसी मंदिर में जाके प्लीज़ पूजा कराओ। इतना ही मुझे स्पिरिट बार बार बोल रहा है, गो फॉर द पूजा। ओके, चलिए अभी मुझे तो इतना लग रहा है कि हाँ आप एक मेस के अंदर बैठे हुए हो, बट यस बहुत जल्दी 19 के बाद आप बहुत जल्दी एक चेंज आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। डोंट वरी, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, चलिए आप बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे मई महीने का सेकंड पार्ट का रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।